की बढ़ रही मुश्किलें, बिहार में शिकायत दर्ज होने का सिलसिला जारी। मुजफ्फरपुर में सामाजिक कार्यकर्ता ने तो पटना में बीजेवाईएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दर्ज कराई है शिकायत। पंजाब के फाजिलका में पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, पूछा क्या संत रविदास और गुरु गोविंद सिंह का अपमान नहीं किया। यूपी बिहार पर मजाक पर प्रियंका का बीजेपी पर पलटवार, जी मीडिया से खास बातचीत में बोली किसानों पर हमला करवाकर बीजेपी ने यूपी का अपमान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चन्नी के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे आश्चर्य है कि ऐसे लोग बयान देते हैं, पंजाब को आगे बढ़ाने में बिहारी ने की है मदद। जेडीयू नेता माधव आनंद का बयान, कहा अहंकार और दूसरों को नीचे दिखाने की मंशा रह गई है। हाँ, मैं बिहारी हूं, बाहरी नहीं बिहारी हूं। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन आज भागलपुर दौरे पर हैं। अलग अलग कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय रेशम बोर्ड का करेंगे निरीक्षण। कांग्रेस ने आज एमएलसी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरपुर से अजय यादव और बेगूसराय से राजीव कुमार को टिकट, 24 सीटों पर होना है चुनाव। वीआईपी प्रमुख और मंत्री मुकेश सहनी का बड़ा सियासी दांव, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 33% आरक्षण की मांग, विपक्ष और सत्ता पक्ष में सियासी बयानबाजी जारी। बिहार दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधानमंडल के सदस्यों को दिए संसदीय प्रणाली के टिप्स। विधानसभा के विस्तारीकरण भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम। तेज प्रताप यादव ने लालू यादव की सजा पर दिया बयान, कहा हमें न्यायालय पर है पूरा भरोसा, लालू यादव जल्द बाहर आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर जाएंगे। तेज प्रताप यादव वायु श्रेणी की सुरक्षा मांगने पर मांझी का बयान आया है। कहा है कि धमकी के बाद आशंका है कि तेज प्रताप यादव की हत्या की जा सकती है। इस पर सरकार को जांच सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। रुपेश हत्याकांड पर झारखंड में सियासी उफान है। बीजेपी ने रांची में निकाला है मशाल जुलूस, मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग। धनबाद में बीजेपी विधायक झुल्लू महतो पर एफआईआर दर्ज। व्यवसायी ने लगाया है 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने और फैक्ट्री में तोड़फोड़ करने का आरोप। 7 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज। आरजेडी ने पूर्व विधायक संजय सिंह यादव को झारखंड की कमान सौंपी है। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव के निर्देश पर प्रधान महासचिव ने जारी की है अधिसूचना। साहिबगंज दौरे पर बाबूलाल मरांडी, गंगा पुल का किया निरीक्षण। राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना, इशारों में की सरकार की भविष्यवाणी। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ तेज होगा अभियान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एडीजी और डीजीपी को दिए हैं स्पष्ट निर्देश। लोहरदगा में नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 लाख के इनामी नक्सली बालक गंजू को मार गिराया है। नक्सली के पास से हथियार और कई सामान भी बरामद। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलवाने की मांग बिल्कुल उचित और जायज है। तीसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। राजनीतिक दलों ने झोंकी अपनी ताकत, सभी पार्टियां करेंगे धुआंधार प्रचार। सीएम योगी की आज ताबड़तोड़ रैली, 3 जिलों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज करहल, मैनपुरी, कानपुर और उन्नाव में जनसभा को करेंगे संबोधित। सबसे पहले मैनपुरी जाएंगे सीएम। जी मीडिया पर सीएम योगी का बहुत बड़ा बयान, सीएम योगी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया जिक्र। सीएम योगी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की, कहा एक समय आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएगा। लखनऊ में योगी ने कहा मैंने अभी से सभी बुलडोजर को मरम्मत के लिए डाल दिया है, 10 मार्च के बाद जरूरत पड़ेगी। तीसरे चरण के प्रचार के लिए अखिलेश यादव ने झोंकी ताकत, जालौन, कानपुर और उन्नाव में भी करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव कानपुर में रोड शो भी करेंगे, एसपी प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। तीसरे प्रचार के चुनाव प्रचार में मुलायम परिवार एक साथ आए नजर, बस में अखिलेश और मुलायम यादव एक दूसरे के साथ बैठे नजर आए। शिवपाल की हालत पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा शिवपाल की हालत यह है कि उन्हें बस में जगह मिली लेकिन सीट नहीं मिली। अमित शाह ने अखिलेश पर निशाना साधा, कहा यूपी में अब कोई बाहुबली नहीं है, अगर कोई है तो वो सिर्फ बजरंग बली। अमित शाह ने कहा कि यूपी सरकार में सारे माफिया और बाहुबली जेल में हैं और एसपी की सरकार आई तो जेल में कैद बाहुबली सिफई में नाच गाना देखे। यूपी विधानसभा के तीसरे चरण में 59 सीटों पर रविवार को डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके शामिल। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण में ब्रिज और यादव बेल्ट के 7 जिले शामिल। अखिलेश यादव की असल परीक्षा अब तीसरे चरण में होगी। अखिलेश खुद मैनपुरी के करहल भी चुनावी मैदान में। 2017 में सपा का परंपरागत गढ़ यादव बेल्ट में बीजेपी ने किया था क्लीन स्वीप।
बुंदेलखंड में तो विपक्ष खाता भी नहीं खोल सका था। 35 दिन के अंदर दिल्ली को दहलाने की दूसरी साजिश नाकाम। सीमापुरी में मिले हैं आईईडी को दिलशाद गार्डन में किया गया डिफ्यूज। एक घर में मिला 3 किलो आईईडी, 3 संदिग्धों की तलाश। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आज होगा सजा का ऐलान। 2 दिन पहले दोषियों की सजा पर कोर्ट में बहस पूरी हुई थी। यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने फिर जताई चिंता। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस फर्जी बहाना बताकर कर सकता है हमला, धोखा देने जैसा है सेना को पीछे हटाना। सिंगापुर के पीएम ने किया है भारत के सांसदों पर लगे हत्या दुष्कर्म के आरोपों का जिक्र। विदेश मंत्रालय ने जताई आपत्ति। कांग्रेस ने कहा नेहरू से सीखो लोकतंत्र। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। उडुपी में 23 फरवरी तक बढ़ाई गई है धारा 144। कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग ने स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों पर लगाया है प्रतिबंध। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब गर्ल मुस्कान के नाम पर रखा गया है उर्दू घर का नाम। बीजेपी और जनता दल ने किया विरोध, शिवसेना रही खामोश। गुजरात के भुज में बीएसएफ को मिली है बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान की 7 बोट को जब्त किया है। सघन तलाशी अभियान जारी। गिरिडीह में अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में शराब और उपकरण भी बरामद। गोड्डा पहुंचे जेएमएम के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड सरकार के प्रस्तावित शराब नीति की खुलकर की आलोचना। शिबू सोरेन को बताया पार्टी का नेता। बिहार आने वाली ट्रेनों से हो रही है शराब की तस्करी। बगहा में जननायक एक्सप्रेस से शराब की खेप के साथ कारोबारी भी गिरफ्तार। सिवान पुलिस ने जब्त की है शराब की बड़ी खेप। बिहार यूपी बॉर्डर के धरनी छापर चेक पोस्ट में शराब से लदे ट्रक को किया है जब्त। गोपालगंज जिले के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी। भारी मात्रा में चुलाई शराब के साथ शराब बनाने का सामान किया गया नष्ट। सभी धंधेबाज मौके से फरार। शराबबंदी को सफल बनाने में जुटा है प्रशासन। विक्रम में भारी मात्रा में बरामद शराब को किया गया है नष्ट। देवघर के पिंडारी गांव से 11 साइबर अपराधियों का पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 25 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड बरामद। कैशबैक देने के नाम पर करते थे ठगी। गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान लूट मामले में पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। 3 मोबाइल और बाइक बरामद की है। पुलिस जांच में जुटी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में 2 अपराधियों ने पुलिस बनकर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 66,000 रुपए की चोरी कर ली। सूचना के बाद तिलैया पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। बक्सर में पशु तस्करी का ग्रामीणों ने किया भंडाफोड़। एक तस्कर को पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया है। नए साथियों का पता लगाने में जुटी है पुलिस। छपरा के तपोवन नाथ मंदिर में चोरी। मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी के सारे पैसे ले लिए हैं। बल्ब, पंखे और जरूरत का सामान भी लेकर फरार हो गए चोर। हजारीबाग जिले में कई इलाकों में चोरी की घटनाओं से परेशान लोग। लो सिंघना थाना क्षेत्र में चोरों ने घर के सामान और कैश पर हाथ साफ किया। बाढ़ में रेलवे ओवरब्रिज के पास लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूट के दौरान लोड किया गया वाहन बरामद। 2 अपराधी भी गिरफ्तार। हाजीपुर में ट्रेन से 19 बच्चों का हुआ रेस्क्यू। पुलिस ने 8 तस्करों को किया गिरफ्तार। बच्चों को पंजाब के लुधियाना ले जाया जा रहा था। गोपालगंज में टायर के शोरूम में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। युवक बार बालाओं के साथ हथियार लहराते हुए डांस करते हुए नजर आए। दरभंगा में सिमी जॉय की खबर का असर। महिला के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले पति पर पुलिस ने की कार्रवाई। गिरफ्तार करके भेजा जेल। गोपालगंज में बार बालाओं के साथ डांस और हथियार लहरा रहे युवक की हुई पहचान। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। हाजीपुर में दर्दनाक हादसा। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। महिला समेत 2 बच्चों की मौत। युवक गंभीर रूप से घायल। सासाराम के पडवा गांव के पास बेकाबू होकर कार नहर में गिरी। हादसे में 2 छात्रों की मौत, 2 लोग घायल। मैट्रिक की परीक्षा देकर लौट रहे। जहानाबाद में बिजली का करंट लगने से युवती की हुई मौत। परिवार में मचा कोहराम। बेगूसराय में बहियार में पानी के गड्ढे में डूबने से युवक की मौत हो गई। नहाने के दौरान हुआ है हादसा। बेगूसराय में पानी से कुएं में गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। नावकोठी थाना इलाके की घटना। मुजफ्फरपुर में पोखर से मिला युवती का शव। गाय घाट प्रखंड के बेनीबाद ओपी क्षेत्र में मची है सनसनी। बाढ़ के राणा भीखा गांव में पारिवारिक कलह में युवक ने खाया जहर। बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर। सासाराम में समाहरणालय के समक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया है। तमिलनाडु में 17 साल की छात्रा के आत्महत्या मामले में कार्रवाई करने की मांग जारी।
समस्तीपुर में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन हंगामा। दूसरी पाली की परीक्षा में देर से कॉपी मिलने और समय से कॉपी लेने को लेकर छात्राओं ने परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा। बेगूसराय के मटिहानी थाना इलाके में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायलों का इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में चल रहा है। धनबाद में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर एफआईआर दर्ज। व्यवसायी ने लगाया है 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने और फैक्ट्री में तोड़फोड़ करने का आरोप। 7 नामजद 15 से 20 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज। रुपेश पांडे हत्याकांड मामले पर सियासत गरमाई है। बीजेपी ने तैयार की है आंदोलन की रणनीति, परिवार को न्याय दिलाने की मांग। हिजाब विवाद के बीच में कोटा में पीएफआई की रैली पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप। हिजाब विवाद को लेकर मांझी का बयान, कहा सबका जीवन का स्टाइल है, अब इस स्टाइल को धार्मिक चश्मे से देखना ठीक नहीं। युद्ध का मैदान बना बेतिया मेडिकल कॉलेज। जूनियर डॉक्टर्स और नर्सों के बीच में झड़प, एक दूसरे पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से किया हमला। चतरा पहुंची भाषा विवाद की आग। झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर तले निकाली गई रैली। सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी। मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक के बाहर छात्रों ने अपनी कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मसौढ़ी में तीसरे दिन भी अनशन पर बैठे 5 लोग। अनशन पर बैठे लोगों की बिगड़ी तबीयत, 5 सूत्री मांग को पूरा करने की कर रहे हैं मांग। धनबाद में दुकानदार की हत्या से मचा हड़कंप। जमीन विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने आरोपी के घर की है छापेमारी। बेगूसराय में गंडक नदी से शव को बरामद किया गया। युवक की पीट-पीट कर हत्या, शव की पहचान में जुटी पुलिस। दरभंगा में भूमाफियाओं की ओर से जिंदा जलाने के मामले में अब तक 3 की मौत, 2 बच्चियों की हालत नाजुक। मामले में नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। पटना में एसएसपी कार्यालय के पास ऑटो चालक को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में गायब 3 साल के मासूम का शव बरामद। 10 फरवरी से लापता थी बच्ची। खगड़िया में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। धनबाद में अमन सिंह गैंग की ओर से मोबाइल व्यवसायी को धमकी। एसएसपी ने अपराधियों की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। लोहरदगा में मुठभेड़ इनामी नक्सली बालक ढेर। पुलिस ने 1,126 कारतूस लेके 303 राइफल बरामद। धनबाद के सराय ढेला में एक शख्स की हत्या। जमीन विवाद में हत्या को दिया गया अंजाम। फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में संदिग्ध स्थिति में 2 मासूम बच्चों की मौत से हड़कंप। तुलसीपुर गांव की घटना। मधेपुरा में जमीन दाखिल खारिज के नाम पर चल रहा रिश्वतखोरी का बड़ा खेल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एसडीएम ने कही कार्रवाई की बात। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 8 पॉजिटिव मामले आए हैं सामने। झारखंड में 1066 सक्रिय मरीज। विक्रम प्रखंड के मोरियावा गांव में संत शिरोमणि रविदास की 645वीं जयंती के अवसर पर प्रतिमा अनावरण हुआ। धनबाद में वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से गांधी सेवा सदन में संगीतकार बप्पी दा को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सिमडेगा नगर भवन में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए। पार्टी सदन भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के सचिव संजय कुमार ने सासाराम के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी और सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। गोड्डा में उत्तराखंड प्रभारी रही दीपिका पांडे सिंह ने भूमाफियाओं के आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने का वादा किया। राजधानी रांची में हुई अनोखी शादी। फेरे लेने से पहले दुल्हन ने किया रक्तदान। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की तारीफ। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 34वीं पुण्यतिथि। सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं ने अर्पित किया श्रद्धासुमन। बेगूसराय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई 34वीं पुण्यतिथि। आपको बता दें कि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मधुबनी में भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि कई इलाकों में मनाई गई है। फूलपरास में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने किया और साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हजारीबाग में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता 2022 को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन, जिसका मुख्य लक्ष्य युवाओं की प्रतिभाओं को उपयोग करते हुए भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाना था। हजारीबाग के शिव मंदिर में शिव प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में उमड़े श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ निकाली कलश यात्रा। भारत वेस्टइंडीज के बीच में दूसरा T20 सीरीज जीतने पर होगी टीम इंडिया की नजर।